अगर कर सकता है कोई तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार गजेंद्र सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका 1 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। और जो सेकंड शिफ्ट है 1 फरवरी की, वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, रीजनिंग से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको दे रखा है ACEG, उसको हम इस तरीके ये लिख सकते हैं BDFH। तो IKMO को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ए के बाद क्या आ रहा है B, फिर C से D, E से F और G से H। उसी प्रकार I के बाद J, K के बाद L, M के बाद N और O के बाद क्या आएगा? P आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो क्या हो जाएगा? I के बाद J, K के बाद L, M के बाद N और O के बाद P। तो ये ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका LCM 9600 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3। तो मान लो पहली संख्या क्या है? 2x और दूसरी संख्या क्या है? 3x। तो जब हमने x से इसको मतलब तो जो x हो गया, ये x यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया? HCF। समझ में आ रहा है? ये इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया? HCF। तो हम क्या लिख सकते हैं? वो प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। समझ में आ रहा है? तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, जी। तो ये हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो गई? 2x, दूसरी संख्या 3x इज इक्वल टू HCF कितना हो गया? x इंटू LCM कितना दे रखा है? 9600। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x से कट गया x, 3 दूनी 6, तो 6x बराबर कितना हो गया? 9600। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1600। तो x की वैल्यू 1600 आ गई। आप जानते हैं संख्या कितनी 2x 3x थी, तो संख्याओं का योग कितना हो गया? 5x। तो x कितना है हमारा? 1600। तो 5 इंटू 1600, ये आपका आ गया आंसर 8000। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, तो उनके एरिया का अनुपात पूछा है आपसे। तो आप जानते हैं कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो अनुपात पूछा है, तो πr², मान लो r1² और दूसरा क्या है? πr2²। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, r1 कितना हो गया? 1 का स्क्वायर अपॉन दूसरा क्या है? 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 1/9। मतलब जो आपका रेशियो आ गया वो आ गया 1:9। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री का मान क्या होगा? जब देखो मतलब कुछ इस तरीके से हो, जैसे मान लो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा, मतलब फॉर्मूला क्या है कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा हो, तो आपका ये होता है 1/3 साइन 3 थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि मैं थीटा 20 लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 20 ये हो गया। साइन 60 माइनस थीटा 20 रखेंगे तो साइन 40 हो गया, और 60 प्लस थीटा रखेंगे आप तो साइन कितना हो जाएगा? 80। तो हम इन तीनों टर्मों को तो एक साथ लिखेंगे, और ये आप वैल्यू जानते ही हैं साइन 60 डिग्री की। तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि साइन 20 साइन 40 और साइन 80 और लास्ट में क्या आ गया? साइन 60।
तो ये तो क्या हो गया 1/3 साइन 3 थीटा, तो 1/3 साइन 3 थीटा, 3 इंटू थीटा कितना है 20, और ये साइन 60 आप जानते हैं ये कितना होता है √3/2। तो ये भी कितना हो गया 20 3 60 साइन 60 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो गया √3/2। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर √3/2 इंटू √3/2 कितना हो गया 3/4, और ये हो गया आपका 1/3, 3/2 और 4, 1/4 होता है, सॉरी 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये हो गया √3/4 और गुणा 1/4, तो ये हो गया आपका 3/16, आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन था आपका। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपको 20 दे रखा है, 23 दे रखा है, 43, 66, 109, तो आपसे पूछा है नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहली टर्म और नेक्स्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। जैसे 20 और 23 43, 23 और 43 66, 66 और 43 कितना हो गए 109, तो 109 प्लस 66 कितना हो जाएगा 175। तो ये हो गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5, 5 के बाद 30, 30 के बाद 155, 155 के बाद 780। तो यहाँ पर क्या मेथड फॉलो हो रहा है, देखो 5 को आप मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 25 प्लस 5, ठीक है 30 हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे 30 इंटू 5 प्लस 5 कितना हो गया 150, ये मेथड फॉलो हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 780 इंटू 5 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 3900, 3900 प्लस 5, और ये आ जाएगा आपका 3905। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रिकोनोमेट्री से क्वेश्चन आया आपका कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो मतलब साइन 30 डिग्री। दूसरा क्या दे रखा है कोस a प्लस बी, तो कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो मतलब 1/2 कोस में कितना लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री। तो साइन से साइन कट गया और कोस से कोस कट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया 30 और a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ कि आपका a माइनस बी बराबर आ गया है यहाँ पर 30 डिग्री और a प्लस बी क्या हो गया 60 डिग्री। पूछा किसका मान है आपके पास कोण a का, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर 90 तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है। तो 20% का छूट दी, मतलब 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, ठीक है। तो कितने में दी उसने, मतलब बेची कितने में, 5 की थी, मतलब 5 अंकित मूल्य है, तो 1 की छूट दी, मतलब 4 में बेची, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 1200। तो अंकित मूल्य आपका कितना है 5, तो ये फाइनल कितना आ गया आपका 4 × 12, 4 × 12, तो 1500 तो आ गया आपका अंकित मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि तो उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है, तो 1500 आपका क्या आ गया अंकित मूल्य। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो MRP है आपकी वो आ गई 1500। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है 1200 रुपये में बेचकर, 20% वही अगेन 1/5। तो यहाँ पर 5 क्या है आपका क्रय मूल्य, ठीक है, और 1 क्या ले रहा है वो प्रॉफिट, तो मतलब 6 में बेची उसने, तो 6 कितने में बेच रहा है वैसे 1200 में, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 200, तो 5 आपका जो क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य क्या आ गया आपका 1000 और अंकित मूल्य कितना निकाला है हमने पहले ही निकाल चुके हैं 1500, तो ये रेशियो आ गया 2:3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर नया वर्ग बनाया जाए तो नए वर्ग का परिमाप क्या होगा। मान लो ये वर्ग है आपका, इसका एरिया दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मतलब भुजा कितनी हो जाएगी, 6। तो ये भी इसकी भुजा 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। आगे बोला है कि यदि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, मान लो ये मिड पॉइंट ये हो गए 1 2 3 4, इनको आपस में इस तरीके से मिला दिया जाए, ये मिला दिया मैंने, तो बोल रहा है कि नए वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो मिड पॉइंट, तो ये भुजा कितनी होगी 3, ये भी कितनी होगी 3, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, सब 3 हो जाएंगी। तो ये 3 होगी, ये 3 होगी, और आपका वर्ग का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कितनी हो जाएगी 3√2। मतलब जो अंदर जो वर्ग बन रहा है, आंतरिक जो वर्ग बनाया गया है मध्य बिंदुओं को मिला करके, उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो कितने कितने की होंगी, 3√2, 3√2 और 3√2 की। तो आप जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 3√2 को हम 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 12√2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में दे रखा है कि 51 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5 को हम 22 लिख सकते हैं, 18 इंटू 2 माइनस 1 को हम 10 लिख रहे हैं। तो पूछ रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये कर क्या रहा है, जैसे 51 गुणा 3 है और माइनस 5, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये कितना हो गया, 3 से 51 को डिवाइड करो 17, और माइनस है उसको प्लस कर रहा है, ये तो कितना आ गया 22, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है। दूसरे में अप्लाई करके देखते हैं, 18 गुना 2, तो 18 को 2 से डिवाइड करो 9, माइनस है तो माइनस को क्या कर देंगे हम 1, प्लस 1 तो कितना हो गया 10। यही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो 80 को 16 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 5, माइनस उसको प्लस कर दो मतलब 8, तो फाइनल कितना आ गया ये 13। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन में कि 9, 15, 21 इनमें से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यह क्या देखेंगे कि 9, 15 और 21, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, 6 का डिफरेंट है। ऐसा ही डिफरेंस हमें यहाँ देखना है। तो पहले में 6 3 9 और 9 18, बिल्कुल पहला गलत। दूसरे में डिफरेंस देखो 15 10 25 और 10 35, चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। तीसरे में 21 और 14 35, 35 और 21 कितना हो गया 56, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो गया राइट आंसर, क्योंकि डिफरेंस है यहाँ पर सेम आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा गया है कि यहाँ पर ओड छांटना है आपको, विषम। तो जानते हैं आप, जो लाल होता है वो क्या होता है, रंग होता है, और जो तांबा होती है वो क्या होती है, धातु होता है। गेहूं क्या होता है, एक प्रकार का अनाज है। हवा क्या कूलर है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि एक मीनार की लंबाई 12 मीटर है तथा उसकी छाया 20 मीटर है। तो ये मान लो मीनार है, इसकी लंबाई कितनी है 12 और इसकी छाया कितनी होगी 20। तो बोला है कि यदि मीनार की लंबाई 18 कर दी जाए, इसको कितना कर दिया उसने 18, तो आपसे इसकी छाया पूछिए। यदि मीनार की लंबाई 18 कर दी जाए तो उसकी छाया कितनी होगी, आपसे ये पूछा है। तो सोचो जब 12 इसकी लंबाई थी तो लंबाई को कितना गुना कर दिया गया, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना करा तो कितनी होगी 18, तो छाया भी तो 1.5 गुना हो जाएगी ना। तो 20 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से, क्या हो रहा है ये बार बार, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। सेम 2 एन का मान निकालना है हमें। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने हो जाएंगे, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ये 3 टाइम कटा, ये 2 से 3 टाइम कटा, और ये 2 से कितने बार कटा 3 टाइम। तो 3 3 9 27 आपका क्या हो गया राइट आंसर। मतलब कि
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का यदि कोई गोला होगा, उसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका गुणनफल 35 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मान लो वो संख्याएं क्या है? x और y। तो आपको क्या दे रखा है कि जो x प्लस वाई है वो कितना दे रखा है? 25। और एक्स वाई कितना दे रखा है आपको? 35। पूछा है व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/x प्लस 1/y। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y, ये हो जाएगा y प्लस एक्स बटे एक्स वाई। तो ये x प्लस वाई कितना है? 25 बटे एक्स वाई कितना आ रहा है? 35। इसको सोल्व करेंगे तो 5 25 और 5 7 35, 5/7 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। ये आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ज़रूर इसका आंसर दे करके बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रखी हैं, सभी प्लेलिस्ट मैथ रीजनिंग की, आपके जीके जीएस जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।